हिंदी समाचार। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और 16 विदेशी जमातियों समेत 30 गिरफ्तार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शाहिद और 16 विदेशी जमातियों समेत कुल 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विदेशियों की गिरफ्तारी फॉरेनर्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में की गई है, जबकि प्रोफेसर शाहिद को जमातियों को चोरी छिपे शहर में शरण दिलाने के आरोप और महामारी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। छिपे जमातियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। शरण देने वालों को भी किया गया गिरफ्तार। कोरोना का जमात कनेक्शन सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई जारी है। हर जिले में जमातियों की तलाश की जा रही है और उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। इसके साथ ही छिपे हुए जमातियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में भी छिपे हुए जमातियों और उन्हें छिपाने वाले प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत में COVID-19 के पहले 80 दिन देशों से अलग। इंडिया टुडे डेटा इंटेलिजेंस यूनिट DU ने भारत में वायरस के पहले 80 दिनों की तुलना 12 और अहम देशों से की तो सामने आया कि भारत ने समस्या को इस अवधि में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने दिया। DU ने जिन 12 देशों को स्कैन किया उनमें चीन, इटली, स्पेन, USA, UK, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, जापान, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया शामिल हैं। भारत में इस साल 30 जनवरी को पहला कोरोना वायरस पुष्ट केस केरल से सामने आया। इसके 80वें दिन तक भारत में 16,000 से ज्यादा COVID-19 केस रिपोर्ट हो चुके थे और 519 लोगों की मौत हो चुकी थी। भारत के अलावा ऐसे अनेक देश हैं जहां पहले COVID-19 केस को आए 70-80 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में कुछ सर्वाधिक प्रभावित देशों की तुलना में भारत की क्या स्थिति है? सफल रहा टेस्ट, प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ दिल्ली का पहला कोरोना मरीज। कोरोना वायरस से भारत में अब तक 18,600 से ज्यादा लोग बीमार हैं। वहीं 590 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में एक अच्छी खबर ये आई है दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल से। अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि उनके यहां दिल्ली का एक मरीज भर्ती है, जो पहले बेहद गंभीर स्थिति में था, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी से उसका इलाज करने पर वह बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है। 49 वर्षीय ये पुरुष मरीज दिल्ली का रहने वाला है। इसे 4 अप्रैल को COVID-19 कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। समाचार एजेंसी ANI ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। साथ ही कहा है कि मरीज को अस्पताल में जब भर्ती किया गया था तब वह कोरोना के संक्रमण के मध्यम स्तर से गुजर रहा था। अस्पताल ने बताया कि अगले कुछ दिनों में उसकी हालत गंभीर होने लगी। उसे टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेल्योर के साथ न्यूमोनिया हो गया। हमने उस मरीज को 8 अप्रैल को वेंटिलेटर पर रखा। मरीज के परिवार ने जब यह देखा कि उसकी हालत सुधर नहीं रही है, तब उन्होंने हमसे प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने को कहा। 14 अप्रैल को अस्पताल के डॉक्टरों ने प्लाज्मा ट्रीटमेंट शुरू किया। इसके बाद मरीज की हालत सुधरती चली गई। 4 दिन बाद 18 अप्रैल को हमने उस मरीज को वेंटिलेटर से हटा दिया। अब मरीज की हालत सामान्य है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि उसके 2 कोरोना टेस्ट निगेटिव आए हैं। कोरोना से जारी जंग में लॉकडाउन तोड़ने वालों की कोई कमी नहीं है। शहर शहर यही नजारा है। कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन तो कहीं पुलिस पर हमला। लॉकडाउन का उल्लंघन वायरस से निपटने में हमारी ताकत को कमजोर करती है, लेकिन सब कुछ समझते हुए भी ऐसे सैकड़ों हैं जो लॉकडाउन तोड़ने से बाज नहीं आते। सर्जरी के बाद बिगड़ी किम जोंग उन की हालत। नॉर्थ कोरिया को लेकर अस एजेंसियां एक्टिव। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की तबीयत को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सर्जरी के बाद किम जोंग उन की हालत बिगड़ गई है। किम जोंग उन की तबीयत पर संशय। अमेरिकी रिपोर्ट में हालत बिगड़ने का दावा। दुनिया जिस वक्त कोरोना वायरस महामारी के संकट से जूझ रही है, उस बीच नॉर्थ कोरिया को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसने हर किसी का ध्यान खींचा है। अमेरिकी मीडिया में लगातार खबरें चल रही हैं कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की हालत काफी खराब है और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका में कच्चा तेल $0 से भी नीचे। भारत के लिए क्यों है चिंताजनक? अमेरिका के वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI मार्केट में कच्चा तेल मई के वायदा सौदों के लिए सोमवार को गिरते हुए -$37.63 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। दुनिया भर में लॉकडाउन को देखते हुए जिन कारोबारियों ने मई के लिए वायदा सौदे किए हैं वे अब इसे लेने को तैयार नहीं हैं। कच्चे तेल की यह गिरावट दुनिया सहित भारत की इकोनॉमी के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। अमेरिकी बाजार में कच्चा तेल $0 प्रति बैरल से भी कम। भारत के लिए लंदन का ब्रेंट क्रूड ज्यादा मायने रखता है। कच्चे तेल का टूटना इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर नहीं। इसका भारतीय इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है। अमेरिकी वायदा बाजार में कच्चा तेल सोमवार को ऐतिहासिक रूप से लुढ़कते हुए नेगेटिव में चला गया, $0 से $36 नीचे। दुनिया लॉकडाउन से परेशान, चीन बना रहा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम। दुनिया भर में लोग कोरोना वायरस से परेशान हैं और चीन अपने बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर चुका है। उसने दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण शुरू कर दिया है।
यह स्टेडियम कमल के आकार का होगा। प्रोफेशनल क्लब ग्वांगझू एवरग्रांडे यह स्टेडियम बना रहा है। इसे बनाने में करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस स्टेडियम में एक बार में 1 लाख लोग बैठ सकेंगे। यह स्टेडियम 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस स्टेडियम में 16 वीवीआईपी प्राइवेट रूम होंगे। 152 वीआईपी प्राइवेट रूम होंगे। फीफा एरिया और एथलीट एरिया होगा। इसके ग्राउंड ब्रेकिंग कार्यक्रम में 200 से अधिक ट्रक दिखाए गए। ये काम में लग चुके हैं। चीन में कोरोना से तबाही के वीडियो दिखाने वाले 3 विसल ब्लोअर गायब। अमेरिका सहित कई देश ये सवाल उठा रहे हैं कि चीन ने कोरोना वायरस को लेकर सही तस्वीर पेश नहीं की। चीन पर आरोप है कि उसने वुहान में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा कम करके दिखाया। वहीं डेली मेल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वुहान का सच उजागर करने की कोशिश करने वाले 3 सिटीजन जर्नलिस्ट करीब 2 महीने से गायब हैं। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विसल ब्लोअर चेन क्यूशी, फैंग बिंग और ली जेहू का गायब होना रहस्य बना हुआ है। तीनों ने ही वुहान को लेकर रिपोर्टिंग की थी। फरवरी के बाद से इन्हें नहीं देखा गया। वहीं किसी चीनी अधिकारी ने इन लोगों के गायब होने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इन लोगों ने यूट्यूब और ट्विटर पर वीडियो अपलोड किए थे। हालांकि ये दोनों ही माध्यम चीन में आधिकारिक रूप से बैन हैं। इनके एक वीडियो में देखा गया था कि वुहान के हॉस्पिटल में इतने अधिक मरीज आ गए कि जगह कम पड़ गई है। कैफ ने किया खुलासा, युवी ने दिल तोड़ा था। 13 जुलाई 2002 का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद खास साबित हुआ था। 18 साल बाद एक बार फिर कैफ और युवी की वही पार्टनरशिप सुर्खियों में है। युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ का नाम जब भी आता है तो 2002 का नेट वेस्ट सीरीज फाइनल की ऐतिहासिक जीत सामने आ जाती है, जिसमें भारत ने युवी और कैफ की बदौलत 326 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की थी। 13 जुलाई 2002 का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद खास साबित हुआ था। 18 साल बाद एक बार फिर कैफ और युवी की वही पार्टनरशिप सुर्खियों में है। जब क्रिकेट हुआ शर्मसार, बॉलर ने स्टंप्स उखाड़कर बल्लेबाज को दौड़ाया। लेकिन राशिद पटेल का नाम क्रिकेट के उस काले अध्याय में जरूर दर्ज हो गया। स्टंप उखाड़कर बल्लेबाज को पीटने के लिए आगे बढ़ना जेंटलमैन गेम कहे जाने वाले क्रिकेट को शर्मसार कर गया। राशिद पटेल का रमन लांबा पर वह बहुचर्चित वार। भारतीय क्रिकेट इतिहास का यह कलंकित अध्याय। ऐसे कई क्रिकेटर हुए जिन्हें भारतीय टेस्ट टीम में पदार्पण का मौका तो मिला, लेकिन इसके बाद दोबारा कभी नहीं चुने गए। यानी डेब्यू मैच उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला और आखिरी टेस्ट साबित हुआ। टीम में फिर से नहीं चुने जाने की चाहे जो भी वजह रही हो, लेकिन उस एकमात्र टेस्ट के बाद ऐसे खिलाड़ी गुमनामी के अंधेरे में खो गए। पूर्व दिग्गजों ने इस यॉर्करमैन को आईपीएल का बेस्ट बॉलर बताया। मुंबई इंडियंस के श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया है। मुंबई इंडियंस के श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया है। मलिंगा को यह सम्मान उनके समकालीन पूर्व क्रिकेटरों ने दिया है, जो अब कमेंटेटर की भूमिका निभा रहे हैं। मलिंगा को स्टार स्पोर्ट्स के कमेंटेटर्स ने सर्वश्रेष्ठ माना है, जिनमें केविन पीटरसन, डीन जोन्स, मैथ्यू हेडन, आकाश चोपड़ा, ग्रीम स्मिथ, साइमन डूल, इयान बिशप और टॉम मूडी शामिल हैं। श्रीलंका का यह तेज गेंदबाज पहले 10 गेंदबाजों की शुरुआती सूची में शामिल था। उन्होंने डेल स्टेन, आशीष नेहरा, सुनील नरेन और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों को पीछे छोड़कर यह सम्मान हासिल किया। 23 से भारत में शुरू हो रहा है इंडिया टुडे पबजी लीग 2020। 23 अप्रैल से इंडिया टुडे लीग पबजी मोबाइल इन्विटेशनल का आगाज हो रहा है। इस टूर्नामेंट में देश भर की लीडिंग पबजी टीम शामिल होंगी। इंडिया टुडे लीग इन्विटेशनल 2020 ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की शुरुआत 23 अप्रैल से हो रही है। ये टूर्नामेंट 23 अप्रैल से 26 अप्रैल तक चलेगा। PUBG मोबाइल का ये टूर्नामेंट शाम के 4 बजे से शुरू होगा और आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव ब्लॉग हमारी वेबसाइट पर देख सकेंगे। इस टूर्नामेंट में भारत के बेस्ट पबजी टीमों के लोग हिस्सा ले रहे हैं। सभी प्लेयर्स के पास अपनी स्किल टेस्ट करने और चैंपियनशिप की तरफ बढ़ने का मौका मिलेगा। 4 दिन चलने वाले इसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में टोटल प्राइज 2,50,000 रुपये का है। इंडिया टुडे लीग पबजी मोबाइल इन्विटेशनल में आप भारत के बेस्ट प्रोफेशनल और सेमी प्रोफेशनल प्लेयर्स को हिस्सा लेते देखेंगे। ये लोग आपस में एक दूसरे से 2,50,000 रुपये जीतने के लिए पबजी के बैटल में होंगे। धन्यवाद।